जेएमबीडी कंपनी हर उस इंसान के लिए एक वरदान है जो सच में एक बहुत बड़ा लीडर बनना चाहता है। पिछले हफ्ते दोस्तों हम लोगों ने इसके ऊपर बात किया था। हर शुक्रवार हम लोग नेटवर्क के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। इसकी गहराई को हम लोग समझेंगे। और याद रखना, अगर मुक्ति पानी है तो एक ही नाम जपना पड़ता है, और अगर कामयाब होना है तो एक ही गाना रटना पड़ता है। ये मत सोचिएगा कि हर शुक्रवार वही बातें हो रही। अरे अगर एक ही गाना सुनने से करोड़ों आने लग जाएं, अगर एक ही गाना सुनने से दुनिया के सबसे सफल इंसान बनने का मौका मिल जाए, अगर एक ही गाना सुनने से जिंदगी रंगीन हो जाए, तो क्या दूसरा गाना सुनने की जरूरत है? तो दोस्तों पिछले शुक्रवार जो हम लोगों ने बात किया था, जेएमबीडी प्लान की विशेषता, 20 साल से चले आ रहे शब्दों का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। ये मैंने पिछले शुक्रवार आपको बताया था। लेकिन क्या इस एक हफ्ते में आपने इस पर कुछ वर्क किया? ये मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करके बताइएगा। और जिनका व्हाट्सएप आएगा, मुझे विश्वास होगा वही लोग आने वाले समय में नंबर 1 बनेंगे। और अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, जीवन में खूब गलतियां करो, बस गलतियों को दोहराओ मत। एक सफल और एक असफल इंसान में यही अंतर होता है कि सफल इंसान गलती करके उसे सुधार लेता है, उसे दोहराता नहीं। और असफल इंसान गलती कर करके दोहराता रहता है, उसे सुधारता नहीं। और गलतियों को सुधारते सुधारते कोई सफल हो जाता है, और गलतियों को दोहराते दोहराते कोई असफल हो जाता है। मानव नेचर है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो कल से करना शुरू करें। जो पिछले शुक्रवार को मैंने वीडियो आप लोगों के साथ मीटिंग किया था उसको भी सुने, और आज की वीडियो को भी समझें। और रोज की जितनी वीडियो हैं आदत डालें खुद भी और अपनी टीम में, और आपकी टीम में कोई ना करे। आप परेशान मत हो। जितने 32 लीडर आज सफल है, सबकी टीम में ना करने वालों की संख्या ज्यादा है। सबकी टीम में छोड़कर जाने वालों की संख्या ज्यादा है। सबकी टीम में बातें बनाने वाले बातूनी की संख्या ज्यादा है। लेकिन फिर भी ये नहीं टूटे, ये नहीं रूठे। इसीलिए आज ये सफलता की मंजिल से नहीं छूटे। आप अपने को देखो और जो सही हो उसके साथ काम करो। एक दिन आप जरूर सफल होंगे। प्रतिदिन नए लोगों से समय लें। इस पर मैंने समय लेने के तरीके और शब्द भी आप लोगों को बताए थे। क्या आप लोगों ने उन शब्दों का उपयोग किया? क्या आप लोगों ने उन शब्दों के तरीके से लोगों से समय लेने का प्रयास किया? क्या आपको वो समय मिला? इसीलिए इस ट्रेनिंग में और उस ट्रेनिंग में मैंने एक हफ्ते का समय दिया, ताकि आप सारे लोग इस पर प्रैक्टिस कर सके, अभ्यास कर सके। और फिर मैं नई क्लास आप लोगों को सिखाऊं, ताकि अभ्यास का समय मिले। अगर किया है तो बहुत अच्छा। क्या क्या रिजल्ट आया, क्या नहीं आया, उस पर व्हाट्सएप से मुझसे डिस्कस करें, मैसेज से, फोन पे नहीं। मैं सबके सवालों का जवाब दूंगा। और अगर नहीं किया तो इस हफ्ते से दोस्तों करना शुरू करें, क्योंकि बात जिंदगी की है। हम टाइम नहीं पास कर रहे, हम खास बनने के लिए मीटिंग ले रहे हैं। और याद रखना, जिंदगी में 90% लोग जिनसे अगर आप पूछो कैसा चल रहा है, तो क्या कहते हैं? कट रही है, गुजर रही है। इन्हीं लोगों से आप इनके अगर दूसरे शब्द सुनो तो यही लोग कहते हैं टाइम पास कर रहा हूं, टाइम पास हो रहा है। पूछो क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहा हूं। जिंदगी कैसे चल रही है? कट रही है, गुजर रही है। क्यों कट रही है, क्यों गुजर रही है? क्योंकि तुम टाइम पास कर रहे हो। क्या दुनिया का सबसे अमीर इंसान, अमेजोन का मालिक,
या बिल गेट्स या मुकेश अंबानी या सचिन तेंदुलकर, इन लोगों से कभी अगर पूछा जाए क्या कर रहे हो, इन्होंने कभी कहा होगा मैं टाइम पास कर रहा हूं? क्या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कभी ये कहेगा कि मैं टाइम पास कर रहा हूं? इसीलिए वो लोग जिंदगी जीते हैं। कभी भी अगर आप किसी भी क्षेत्र के सफल आदमी से पूछो कैसा चल रहा है, क्या वो बोलेगा कट रही है और गुजर रही है? उसकी इसलिए नहीं कट रही क्योंकि वो टाइम को पास नहीं करता, वो टाइम को पास नहीं होने देता, इसीलिए जिंदगी में वो हर जगह पास है। याद रखना, जो टाइम को करते हैं पास, उनकी जिंदगी हो जाती है बकवास। लेकिन जो टाइम को नहीं होने देते पास, टाइम को सही से करते हैं प्रयास, वही बनते हैं एक दिन खास, और उन्हीं का लोग पढ़ते हैं इतिहास। तो दोस्तों, टाइम मत पास कीजिए, क्योंकि आपको जिंदगी के हर मोड़ पे पास होना है, जिंदा जी खास होना है, और मरने के बाद एक अच्छा इतिहास होना है, ना कि बकवास होना है। तो समय का उपयोग कीजिए। और जो ये चैप्टर मैंने आप लोगों के सामने रखा है, बहुत मेहनत से इसको बनाता हूं, फिर आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। मेरा भी मन कहता है कि मैं बहुत सारे टाइम को पास करूं, या अपनी फैमिली के साथ उस समय को बिताऊं, अपनी वाइफ से बातें करने में, या उनके साथ बैठने में, या परिवार के और सदस्यों के साथ बात करूं। आज पूरे परिवार में लगभग लोग कहते हैं कि मेरे पास फोन करने का समय नहीं है। केवल परिवार में दद्दा जी से बात हो पाती है या पूजा जी से, और इन दोनों लोगों से भी बहुत कम बात हो पाती है। बाकी और कोई सदस्य से बात, लेकिन जेएमबीडी करने वाले हर व्यक्ति से बात करने का मौका है, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन कंपनी खड़ी हो जाएगी, कंपनी बड़ी हो जाएगी, सबसे बात होगी। लेकिन अगर अभी मैं ये बातें, अपना समय और जगह लगाऊंगा, तो फिर कंपनी कब बड़ी होगी, कंपनी कब खड़ी होगी? इसलिए समय चुराना पड़ता है, मीटिंग बनाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, और अपनों को कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल रोकने के लिए। त्याग। दोस्तों, ये वही सिद्धांत मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, जिनको अगर आप बनाओ अपनाओगे, तभी नेटवर्क बन पाएगा। रोज आप एक नई क्लास लेते रहो और पिछली क्लास आप भूलते रहो, नेटवर्क नहीं बन पाएगा। आप टाइम को पास करते रहो, आप सीरियस ना हो, नेटवर्क नहीं बन पाएगा। और याद रखना, कपड़ा साफ करना पड़ता है, गंदा अपने आप होता है। सफल होना होता है, असफल इंसान अपने आप हो जाता है। जानबूझकर बहुत कुछ करना पड़ेगा, जानबूझकर आपको सुबह उठना पड़ेगा, जानबूझकर आपको रोज सुबह प्रोस्पेक्टिंग करने, प्लान दिखाने, फॉलो अप करने निकलना पड़ेगा। जानबूझकर जैसे आप रोज नौकरी करने जाते हो, जानबूझकर जैसे आप रोज अपनी दुकान खोलते हो, जानबूझकर जैसे आप 10 घंटे अपनी दुकान पर या अपने नौकरी में जाकर बैठते हो और फिर शाम को घर आते हो, वैसे ही जानबूझकर आपको नौकरी से या दुकान से घर नहीं आना पड़ेगा। आपको जानबूझकर रोज शाम को किसी ना किसी के ड्राइंग रूम में जाकर उसको जेएमबीडी प्रोडक्टों के बारे में बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा। अपने आप साका लाका बुम बुम नहीं होगा, ये याद रखिए। अपने आप साका लाका बुम बुम नहीं होने वाला। जानबूझकर आप सोचिए कि आपके घर में एक बच्चा पैदा हो जाए और आप जानबूझकर उस बच्चे को पैदा ना करो, आपको कैसा लगेगा? बच्चा कैसे आ गया? सर, जानबूझकर रोज
वीडियो यूट्यूब से निकाल के सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानबूझकर उसमें बताई हुई बातों को जीवन में उतारना पड़ेगा, जानबूझकर ये समझना पड़ेगा कि हम खास होने वाली मेहनत कर रहे हैं या बकवास होने वाली मेहनत कर रहे हैं। अपने फोकस को एक जगह लगाना पड़ेगा, वरना जिंदगी बोकस हो जाएगी। जानबूझकर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों पिछले बार मैंने आप लोगों को बताया था कि हर क्षेत्र में एक अनुपात है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी शुरू में एक अनुपात काम करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू में 10 में बताओगे एक व्यक्ति आएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप एक को बताओगे और 10 आएंगे। क्या आपने इस एक हफ्ते में ये प्रयास किया? दोस्तों आज रात मीटिंग खत्म होने के बाद सोचना जरा, क्या करोड़ों रुपया मजाक में कमाया जा सकता है? क्या करोड़ों रुपया केवल लगे रहने से आ जाएगा? दोस्तों भगवान शंकर के ही अवतार अश्वत्थामा थे और भगवान शंकर के ही अवतार हनुमान जी। एक अवतार का आज मंदिर है, दुनिया लड्डू चढ़ाती है, भक्ति करती है, और एक अवतार को श्राप मिल गया, इस कलयुग में वो भटक रही है। अवतार से कुछ नहीं होता, इंतजार से भी कुछ नहीं होता, वार से होता है, प्रहार से होता है। जितना श्री राम जी को हनुमान जी प्यारे थे, उतना ही श्री कृष्ण को अर्जुन जी प्यारे थे, और शायद राम जी से ज्यादा प्रेम श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को करते थे, क्योंकि श्री राम जी कहीं भी सारथी नहीं बने हैं हनुमान जी के लिए, लेकिन श्री कृष्ण भगवान तो सारथी बन गए हैं अर्जुन के लिए। फिर भी आज हनुमान जी के मंदिर ही मंदिर हैं, लेकिन अर्जुन का एक भी मंदिर नहीं। प्रेम से कुछ नहीं होता, त्याग से होता है, त्याग से। त्याग करना सीखिए दोस्तों। इस बात से मत खुश होइए कि मैं कंपनी मैनेजमेंट में या अपने अपलाइन के बहुत नजदीक हूं और केवल नजदीक रहने से या कंपनी मैनेजमेंट के नजदीक रहने से मैं तो टॉप कर जाऊंगा। अगर ऐसा होता, अवतार से कुछ नहीं होता, कर्म से होता है। हनुमान जी ने भक्त बनकर कर्म किया, हनुमान जी ने तर्क नहीं ओनली वर्क किया। लेकिन जिस अर्जुन ने गलत कर्म नहीं किया, वो महाभारत तो जीत गया, लेकिन तर्क की वजह से मंदिर नहीं बन पाया। और जिस अश्वत्थामा जी ने गलत कर्म करने वालों का साथ दे दिया, वो ये नहीं समझ पाए कि साथ किसका देना चाहिए, अपनी एनर्जी किसके साथ लगानी चाहिए। शायद उस ईश्वर ने इन तीनों पात्र और इन तीनों की प्राप्ति से हम सबको बहुत कुछ सीखने का मौका दे रहा है, एक बहुत बड़ा सिद्धांत दे रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी दोस्तों अवतार काम नहीं करता, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अवतार काम नहीं करता। अगर अवतार काम करता, अगर बैकग्राउंड काम करता, तो आज सुनील गावस्कर जी का बेटा क्रिकेट मैदान में नजर आता है, इंटरनेशनल टीम में। अगर बैकग्राउंड और अवतार से काम होता, तो अमिताभ की तरह आज अभिषेक बच्चन भी सफल नजर आते। कर्म महत्वपूर्ण है, आप क्या कर रहे हो। वरदान नहीं बलिदान जिंदा रहते हैं। बलिदान देना सीखिए अपनी कामयाबी के लिए। दोस्तों आज केवल एक चैप्टर पे बात करूंगा,
एक चैप्टर पर आप लोगों से केवल आज बात करूंगा, फिर अगली मीटिंग अगले शुक्रवार को दूंगा। क्योंकि मैं कितना ज्यादा आपको सिखा रहा हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना ज्यादा आप समझ रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। और जैसे पिछले हफ्ते से इस हफ्ते, क्या आज अभी इस महीने में 14 तारीख हो चुकी है, क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैंने कितना बिजनेस क्लोज कर दिया और कितना करना है? इस एक हफ्ते में मेरे नेटवर्क का आधार कितना बढ़ा? पिछले महीने मेरे टीम में कितनी ज्वाइनिंग 15 तारीख तक हो गई थी और इस महीने कितनी हुई, और बचे हुए 30 तारीख तक मुझे कितनी ज्वाइनिंग और करानी है? अगर आज आप करोड़ों लगाकर कोई व्यापार शुरू करो, जिसमें करोड़ों कमाने की चाहत से आप करोड़ों लगाओगे, तो जैसे आज आप सोते हो, जैसे आज आप उठते हो, जैसे आज आप दिन बिताते हो, क्या वैसे ही सोओगे, वैसे ही दिन बिताओगे, वैसे ही उठोगे? अपनी आत्मा से पूछना दोस्तों। अगर आज आप करोड़ों लगाकर बिजनेस शुरू करो, तो क्या उन लोगों को देखकर काम करोगे जिन्होंने करोड़ों लगाकर बिजनेस शुरू किया है, और उनकी तरफ ताक झांक करोगे, या केवल अपने बिजनेस को करोड़ों अरबों में पहुंचाने के लिए एनर्जी लगाओगे? यहां करोड़ों लगाए नहीं हो, लेकिन इतना तो जानते हो ना कि नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़ों आ रहा है और आपको भी आ सकता है। लेकिन क्या वैसे काम कर रहे हो जैसे उन लोगों ने काम किया जिनको आज करोड़ों आ रहे हैं? क्योंकि जैसे आज अगर हम वैसे काम कर रहे हैं जिससे करोड़ों आ जाए, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम वैसे काम नहीं कर रहे, तो जिन लोगों को आज करोड़ों आ रहा है, वो लगे रहने की वजह से थोड़ी आ रहा है, वो केवल कंपनी ज्वाइन करने की वजह से थोड़ी आ रहा है, उस कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इसलिए थोड़ी आ रहा है। अगर ऐसा होता तो उस कंपनी में तो आज करोड़ों करोड़ों लोग ज्वाइन हो चुके हैं। जो भी कंपनियां 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल से चल रही हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या अगर देखी जाए तो 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, ऐसे उनके डिस्ट्रीब्यूटरशिप नंबर आ रहे हैं। लेकिन अगर उसमें सफल लोगों की संख्या पूछी जाए तो केवल एक चेहरा नजर आता है जिसके ऊपर पूरी कंपनी चल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस एक इंसान ने उन करोड़ों को नहीं देखा, और इसीलिए उस एक इंसान के घर में करोड़ों आ रहे। उन करोड़ों के घर में करोड़ों नहीं आ रहे क्योंकि वो ताक झांक में ज्यादा रहते। जो उनको मीटिंग ट्रेनिंग में समझाया गया वो उसे भूल जाते हैं। ऐसा ना करें। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी इनकम के आधार को समझें, और नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी इनकम का आधार नेटवर्क का आकार आपका बनाया परिवार है। क्या रोज आप अपने परिवार की संख्या बढ़ा रहे हैं? अभी मैंने डिजिटल के ऊपर आप लोगों को ट्रेनिंग दिया था, और उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि रोज यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, जहां पे लोग ज्यादा हैं, जहां से आसानी से अजनबी लोग आपको मिल सकते हैं, वहां जाकर रोज अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाइए। कम से कम रोज 10 न्यू फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। ये तो कर सकते हैं, ये तो आसान है। महीने में 300 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, साल में 3600 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। फेसबुक में 5000 लोग एक साथ आपके ग्रुप में आ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे तो कितने भी आ सकते हैं, क्योंकि उसमें सब्सक्राइब करना होता है। और मैं देख रहा हूं रोज फेसबुक पर कितने लोग आकर क्या कर रहे हैं। अपने प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनाइए, मैसेज बनाइए, डालिए, स्टेटस लगाइए। और मैं एक हफ्ते में देख रहा हूं कितने लोग क्या स्टेटस लगा रहे हैं। दोस्तों, जैसे भारत में 25-30 साल से नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है, करोड़ों करोड़ों लोग उस नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, लेकिन किसी 1, 2, 4 के घर में करोड़ों आ रहे हैं।
नेटवर्क मार्केटिंग में जेएमबीडी का प्लान ऐसे है कि हर कंपनी से ज्यादा सफलता दर यहाँ है, लेकिन ये आपके ऊपर है, आप किस समुदाय में आना चाहेंगे, सफल समुदाय में या असफल समुदाय में। अगर सफल समुदाय में आना चाहते हैं तो अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दीजिए, जब जागो तभी सवेरा। और अगर असफल समुदाय में आना चाहते हैं तो अपनी गलतियों को दोहराना जारी रखें। नेटवर्क का आकार बढ़ाने वाला काम कीजिए, तभी बड़ी इनकम आप पाएगी। क्योंकि याद रखना, पी से प्रोडक्ट, जेएमबीडी कंपनी एक प्रोडक्ट से चली थी, आज 550 प्रोडक्ट हो चुके हैं। आने वाले समय में धूम्रपान को छोड़कर लाखों प्रोडक्ट आएंगे। जो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं से खरीदता है और उस पर पैसा खर्च करता है, वो सब जेएमबीडी में आएगा। लेकिन पी से प्रोडक्ट, लेकिन पी से पीपुल बराबर पे आउट। याद रखना, प्रोडक्ट और पे आउट के बीच में पीपुल है, लोगों की संख्या है, प्रोडक्टों की संख्या से पैसा नहीं आता। नेटवर्क मार्केटिंग में दो बात समझ लेना, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर प्रोडक्ट से पैसा आता तो आज जो कंपनियां 200, 400, 500 प्रोडक्ट 25, 26 साल में ला चुकी हैं, उनके यहाँ का हर व्यक्ति करोड़पति होता। अगर प्रोडक्ट से पैसा आता तो जो कंपनियां केवल एक प्रोडक्ट के ऊपर, दो प्रोडक्ट के ऊपर चल रही हैं, उसमें कोई करोड़पति हो ही नहीं पाता। प्रोडक्ट से पैसा नहीं आता, पहली बात आप ये समझ लेना। दूसरी बात ये समझ लेना कि एफएमसीजी जो प्रोडक्ट हैं, ये बहुत बड़े टर्नओवर का तो आधार है, लेकिन बहुत बड़े पे आउट का आधार नहीं है। बहुत बड़ा पे आउट लेना है तो नेटवर्क और फूड सप्लीमेंट पे ज्यादा फोकस कीजिए। फूड सप्लीमेंट, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, उसके ऊपर आपको बड़ा पे आउट आएगा। प्रोडक्ट की संख्या दोस्तों 1 लाख भी हो जाए, अगर पीपुल की संख्या 1 रही तो मुझे बताइए पे आउट क्या होगा। आज रात में सोचिएगा। 32 प्रोडक्ट जेएमबीडी ने एक साथ लॉन्च किए। हम 32 लोगों को क्या एक साथ ज्वाइन करा रहे हैं? क्या वो ज्वाइन कराने का हम प्लान बना रहे हैं? आप पे आउट के लिए आए हैं, लेकिन पे आउट प्रोडक्टों से आएगा या पीपुल से आएगा? लेकिन दोस्तों, एक प्रोडक्ट भी रहे नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन पीपुल की संख्या अगर 1 लाख हो जाए, तब आप सोचिए क्या पे आउट आएगा। तो आपके जो पे आउट का आधार है वो आपका परिवार है, वो आपके नेटवर्क का आकार है। अब आगे आपका विचार है। रिटेलिंग कीजिए, लेकिन रिटेलिंग को नेटवर्क का आधार बनाइए, ना कि केवल रिटेलिंग करने के लिए रिटेलिंग कीजिए। नेटवर्क होगा तभी मार्केटिंग होगी, और अगर नेटवर्क नहीं होगा तो कितनी भी मार्केटिंग कर लो, बड़ा बिजनेस होने वाला नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आप कर रहे हैं, ना कि आप बिजनेस कर रहे हैं। नेटवर्क, इसलिए आपका जो पहला वर्क है, जो आपको पहला वर्क करना है, वो नेटवर्क बनाने के लिए करना है। अगर ये नहीं बना पाए आप, तो आप कितना भी वर्क कर लीजिए, इसके लिए कितनी क्लास आप रोज ले रहे हैं। और सबसे पहले, क्या आपको विश्वास है कि आप करोड़पति बन जाएंगे? अगर आपको विश्वास है तो कल से हर गलती आप सुधार लेंगे। और अगर ये विश्वास नहीं है तो सबसे पहले विश्वास पैदा कीजिए। और विश्वास की कोई गोली नहीं आती, विश्वास 3 तरीके से आता है, सुनने से, देखने से और उपयोग करने से। और अगर मेरी बातों पे विश्वास ना हो तो जाकर यूट्यूब पर आज पूरी रात जागिएगा और देखिएगा कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़पति हो चुके हैं। और एक ही कंपनी में सारे करोड़पति नहीं है, जितनी कंपनियां चल रही हैं सब में कोई ना कोई करोड़पति है। मतलब एक सही कंपनी में डटकर काम करने से करोड़पति बना जा सकता है।
लेकिन उसके लिए जो हमें वर्क करना है वो नेटवर्क के लिए करना है, क्योंकि नेटवर्क होगा तभी बिजनेस होगा। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो बिजनेस भी नहीं होगा, और अगर बिजनेस नहीं होगा तो फिर वर्क करने का कोई फायदा नहीं।